श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आचार्य राजेश का आप सभी को जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा इसलिए कि वीडियो विलंब से आया और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अत्यधिक व्यस्तता के कारण वीडियो समय से नहीं आ सका। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। वर्ष 2024 का द्वितीय महीना वृष राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम महीना। अगर 12 राशि में अगर मैं कहूं कि सर्वोत्तम भाग्यशाली राशि कौन है फरवरी माह के लिए, तो वो वृष राशि है। वृष राशि इस माह की सर्वोत्तम भाग्यशाली राशि और भाग्य से क्या कुछ होने वाला है उस सब की चर्चा करेंगे। 4 ग्रह आपके भाग्य स्थान से होकर गुजरेंगे, कर्म स्थान पर भी तीन ग्रह पहुंचेंगे। उन सब का समग्रता में क्या परिणाम होगा इस पर हम चर्चा करते हैं। आपके स्वास्थ्य की, धन की, धनागमन की, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, नौकरी, सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर स्थित था वही आपकी राशि है, उसी आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं हमारे, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो जानेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ फल देता है। तो उनको तो सारे वीडियो देखना चाहिए जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए तो पहले बता दूं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो लग्न पे कोई ग्रह नहीं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पे कोई ग्रह नहीं। आपके पंचम पे केतु बैठे हुए हैं, छठा, सातवां खाली है और अष्टम स्थान पर शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी तक विराजमान रहेंगे और मंगल आपके अष्टम स्थान पर 5 फरवरी को विराजमान रहेंगे। 5 फरवरी को मंगल गोचर करते हुए आपके 9वें स्थान पर उच्च के हो जाएंगे मकर राशि पे, बहुत ही सर्वोत्तम योग। और शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी को पहुंच जाएंगे मंगल के साथ, वहां पर साथ देने लगेंगे। वहां पर पहले से विराजमान है सूर्यदेव, जो यहाँ पर 13 फरवरी तक रहेंगे। 13 फरवरी के बाद 13 फरवरी को ही वो गोचर कर जाएंगे आपके 10वें स्थान पर सूर्य। बुध 1 फरवरी से ही लगातार यहाँ पर विराजमान रहेंगे 20 फरवरी तक, और 20 फरवरी से गोचर करके आपके कुंभ राशि पर आ जाएंगे। आपके एकादश स्थान पर राहु बैठे हैं, बहुत ही जबरदस्त। हाँ, शनि यहाँ पर आपके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपके 10वें स्थान को सुशोभित कर रहे हैं पिछले 17 जनवरी 2023 से। बड़ा इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहा होगा। राहु आपके एकादश स्थान पर है। ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है, षष्ठे एकादशे गते राहु राजयोगो प्रचक्षते, राजयोग का कारक हो जाता है एकादश में राहु। साथ में गुरु आपके द्वादश स्थान पर बैठे हैं और स्वामी है वो अष्टम स्थान के, तो एक हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी यहाँ पर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका क्या रिजल्ट होगा इस पर हम आप चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति को देखें तो 12 फरवरी तक स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, सावधान करना चाहूंगा। 12 फरवरी तक हेल्थ से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे जातक जिनको डायबिटीज संबंधी समस्या है उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। खान पान के कारण, क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि उनकी, तो खान पान के अनियमितता के कारण या अधिकता के कारण स्वास्थ्य में विकार होने की संभावना पूरी बनी हुई है। मंगल चूंकि यहाँ पर 5 फरवरी तक है, तो 5 फरवरी तक थोड़ा चोट चपेट का भी भय आपको रहेगा, क्योंकि ये मंगल अष्टम आपके सप्तम के स्वामी हैं, मारक स्थान के स्वामी हैं, अष्टम विराजमान रहे हैं। दुर्घटना का योग, रक्त बहने का योग बना हुआ है, चोट चपेट लगने का भय। लेकिन ये 5 फरवरी तक ही है। 5 फरवरी के बाद मंगल जैसे ही 9वें स्थान पर पहुंचेंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधी, एक्सीडेंट संबंधी कोई योग कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी तो स्वास्थ्य की स्थिति मैंने बता दी। अब आपके धन की स्थिति देखें साथ में। दूसरा, एक तो स्वास्थ्य धन होता है, स्वास्थ्य ही धन होता है। दूसरा, धन तो धन है ही है, द्वितीय स्थान का स्वामी बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं
और धनेश का 9वें स्थान पर गोचर करना, और धनेश ही नहीं है, बुध आपके 5वें स्थान के स्वामी, त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण में बहुत ही सर्वोत्तम योग बना करके बुध देव भी धन का योग जबरदस्त बना करके वो आए हुए हैं। शिक्षा से, कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस, अगर इन्फ्लुएंसर हैं आप सोशल मीडिया के, तो वहां से, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जो यूट्यूबर हैं उन सब के लिए, जो वीडियो बनाते हैं, फेसबुक आदि, सबके लिए, मीडिया में जो काम कर रहे हैं हमारे भाई, उन सब के लिए बहुत ही शुभ ये बुध लेकर के आए हैं। वाणी से धन कमाएंगे आप, धन में वृद्धि होगी, वाणी में मृदुता आएगी, वाणी सबको आकर्षित करने वाली होगी आपकी, और तो इन सब कारणों से धन वृद्धि होती हुई इस माह आपको दिख रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं कोई कमी नहीं है, ना तो किसी की दृष्टि यहां पर पड़ती हुई दिख रही है जो बेनिफिक हो, जो नुकसान पहुंचाए आपको। अब धन की स्थिति हो गई। शिक्षा, संतान को अगर देखें तो शिक्षा मैंने बताया कि 5वें स्थान के स्वामी बुध हैं और भाग्य 9वें स्थान पर बैठे हैं। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठना अपने आप में राजयोग देते हैं। तो अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो बहुत सर्वोत्तम फल लेकर के आए हुए हैं। लिखना पढ़ना सब उत्तम होगा। केतु यहां पर बैठ करके ज्ञान के प्रति अनुराग पैदा कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति एक रुचि, एक अभिलाषा, एक महत्वाकांक्षा पैदा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञानार्जन की एक भूख पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण से आप खूब सारा ज्ञान एकत्रित करेंगे और वो ज्ञान आपके लिए भाग्यकारी होगा, भाग्य को खोलने वाला होगा, अर्थात वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। धन की स्थिति, संतान की स्थिति देखें, अगर आपकी वृष लग्न के, वृष राशि के जातकों के लिए अगर उनकी संतान है तो उनके लिए उनकी तरफ से भी शुभ समाचार आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर वृष राशि के जातक जो हमारी माताएं गर्भिणी हैं, गर्भ में बच्चा है, तो उनको थोड़ा सावधान रहना है इस केतु के कारण, और केतु काफी लंबा रहेगा तो सावधानी कुछ बरतनी पड़ेगी। गणेश जी की उपासना करते रहेंगे तो आपके गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो दुर्गा जी का कोई मंत्र जपते रहेंगे तो उससे भी आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होगी। गणेश जी की आराधना, दुर्गा जी की आराधना, इन दोनों आराधना है, कोई भी एक मंत्र, ओम गम गणपते नमः जप सकते हैं, बहुत सिद्ध मंत्र है। राहु का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इन सब का जप करके आप अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर सकते हैं। अब प्रेम प्यार की स्थिति देखें तो प्रेम प्यार के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, आपस में तकरार होगी, बढ़ेगा। लग्नेश की भी स्थिति ठीक नहीं 12 फरवरी तक, तो कुल मिलाकर के प्रेम प्यार के स्थिति अच्छी है, अच्छी खबर आती हुई नहीं दिख रही है। समस्याएं हैं रिलेशनशिप में। अगर आपके गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी मंगल आपके अष्टम बैठे हुए हैं। पत्नी के जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, अगर आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य में समस्या, उनके साथ संबंध में समस्या लगातार जनवरी से चल रही है और हो सकता है आपस में बातचीत बंद हो गई हो, लड़ाई झगड़े होने की संभावना लगातार बनी हुई है। ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे हुए नहीं बने हुए हैं, वहां से भी समस्या होती हुई दिख रही है। तो ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं बीता, लेकिन 5 फरवरी के बाद में ये समय अच्छा हो जाएगा। पत्नी से या पति से पूरा संबंध अच्छे होंगे, पूरा मधुरता आएगी। किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस से उसमें आपस में मधुरता होगी, कोई आएगा बीच में जो आप लोगों की बातों को समझ करके, एक दूसरे को समझा करके वो चीजों को समाप्त कर देगा। तो गृहस्थ जीवन में इसके बाद 5 फरवरी के बाद अच्छा है, शुभ है, आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा। यही हाल आपके व्यापार व्यवसाय की भी रहेगी। 5 फरवरी तक थोड़ा सा अच्छा नहीं है, समस्याएं क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। व्यवसाय में हानि हो सकती है, जहां पैसा लगाया वो डूब सकता है या रिटर्न उतना अच्छा ना आए, इसके कारण से व्यापार व्यवसाय में समस्या। लेकिन पहले हफ्ते के बाद, फरवरी के पहले हफ्ते के बाद से सारी चीजें फिर पुनः पटरी पर आती हुई दिखेंगी। भाग्य का इतना जबरदस्त योग आपको बना हुआ है क्योंकि भाग्य स्थान पर मंगल उच्च के विराजमान है और साथ में सूर्य बैठे हुए 13 फरवरी तक।
मंगल और सूर्य की ये युति और शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी से आ जा रहे हैं। बुध और शुक्र मिलकर के 20 फरवरी तक, 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बनाएंगे। ये बहुत ही शुभ योग बने रहेगा। लेकिन पिता की तरफ से अच्छी खबर नहीं आ रही है। पिता के स्वास्थ्य में या पिता के संबंध में समस्याएं होती हुई दिख रही। पिता यदि आपके पहले से ब्लड प्रेशर आदि के, हृदय आदि से संबंधित किसी रोग से ग्रस्त हैं तो लगातार चिकित्सीय सलाह लेते रहें। डायबिटीज भी हो सकता है उनकी अनकंट्रोल्ड रहे, इस बीच थोड़ा सा वहां सावधान रहने की जरूरत आपको रहेगी। समस्या यहां होती हुई स्पष्ट दिख रही है पिताजी को। बाकी ओवरऑल भाग्य का इतना वर्चस्व आपके इस महीने रहेगा। इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, पुरुषार्थ के स्थान पर पड़ेगी, जो आपके भाई बहनों को भी लाभ करा रहे हैं, आपके समस्त कुटुंब को भी लाभ करा रहे हैं। साथ में आपको एक संकेत कर रहे हैं सारे ग्रह कि पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाइए। भाग्य की चाबी इस समय आपके हाथ में है। पराक्रम पुरुषार्थ जैसे ही बढ़ेगा, आपका एफर्ट बढ़ेगा, तो आपका भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। भाग्य के असहयोग के कारण, जिसका साथ नहीं मिल रहा था, तमाम काम आपके अधूरे छूट जा रहे थे, बनते बनते बिगड़ रहे थे, अब वो फरवरी माह में बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति में भाग्य आ गया है। भाग्य से सारे कार्य आपको बनते हुए यहां पर दिख रहे हैं और बनेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यही सूर्य और शनि की स्थिति अगर देखें, कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म की कारक शनि, और शनि बैठे हुए हैं शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके एकादश स्थान पर। साथ में सूर्य और बुध, सूर्य आ जाएंगे 13 फरवरी से। तो स्वयं में अगर शनि की केवल बात करें तो बहुत सर्वोत्तम राजयोग देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी क्योंकि यहां से शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर बड़ी भू संपत्ति का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, सुख में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं, माता की तरफ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन माता को कुछ नर्वस सिस्टम की समस्याएं हो सकती हैं, स्पाइन में समस्या हो सकती है, नसों की कोई प्रॉब्लम मां को हो सकती है, उसके प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाकी सूर्य और शनि जब दोनों एक साथ देखेंगे, यद्यपि सूर्य और शनि की युति यहां पर थोड़ा सा आपस में विरोध पैदा कर रही है, संघर्षात्मक स्थिति है। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। यद्यपि सूर्य कोई शत्रुता नहीं मानते, लेकिन शनि शत्रुता मानते हैं, तो थोड़ा यहां पर समस्या क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। शनि के साथ बुध बैठेंगे तो थोड़ा सा एक शापित योग यहां पर जागृत हो रहा है। तो यहां पर सावधान होने की जरूरत है कि हो सकता है कि बुद्धि उतना काम कुछ भ्रमित सी हो जाए बुद्धि, तो वो जड़ योग कहते हैं उसको, बुद्धि में जड़ता की स्थिति आ सकती है। थोड़ा सा सावधान वहां पर रहने की जरूरत है। भगवान गणेश की आराधना आपको लगातार करते रहनी चाहिए। ओम गम गणपतये नमः का जप करें, दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, या गणेश अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें, तो आपके लिए सर्वोत्तम महीना ये साबित होगा फरवरी माह। बस केवल इतनी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब शनि सूर्य दोनों की दृष्टि जब आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, तो चतुर्थ स्थान शनि का घर है, वो सूर्य का घर है, क्योंकि सूर्य यहां बैठे और सूर्य के अपने ही घर पे जब देखेंगे तो बड़ी भूमि का एक योग बना हुआ है, एक बड़े वाहन का योग बना हुआ, वाहन खरीदने की भी स्थिति बन सकती है, भूमि खरीदने की स्थिति हो सकती है, घर बन सकता है। आपका घर नहीं बना है तो घर की भी स्थिति फरवरी माह में आपको बड़ी जबरदस्त, खास करके 13 फरवरी के बाद में योग बहुत ही प्रबल होता हुआ दिख रहा है। उस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। रही बात अगर हम एकादश के स्थान की बात करें कि धनागमन की स्थिति क्या रहेगी आपके, तो राहु एकादश स्थान पे मैंने पहले बताया कि वो राजयोग कारक है, तो वो राजयोग दे रहा है। धनागमन में कोई समस्या नहीं है। अचानक से कुछ ज्यादा हो सकता है, या कभी कभी कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको आ सकते हैं, कुछ कठिनाई, वो प्रवाह कम हो सकता है, अप एंड डाउन थोड़ा सा हो सकते हैं। लेकिन अब जब अप होगा तो जो डाउन गया था उसकी भी पूर्ति कर देगा। लेकिन ये राहु थोड़ा सा छलिया है, धोखा देगा आपको, शॉर्ट टर्म गेन कराने के बारे में सोचेगा कि धन का निवेश यहां कर दे, धन का निवेश वहां कर दे, रातों रात अमीर हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में पैसा डबल हो जाएगा। इस छल से आप बचिएगा, इस धोखे से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह के किसी कार्यों में आप संलिप्त ना हो जो गैर कानूनी हो। गुरु चूंकि आपके एकादश स्थान के स्वामी हैं, द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं, तो दो चीजें इसको आप समझिए। द्वितीय स्थान धन का कारक होता है
काल पुरुष की कुंडली का द्वितीय स्थान धन का कारक होता है। गुरु यहाँ के मालिक है तो अपने घर से द्वितीय बैठे, लेकिन बैठे कहाँ? द्वादश स्थान पर। तो 12वें भाव पर जब बैठेंगे तो व्यय को बढ़ाएंगे। आपका आगमन जो होगा वो खर्च भी बहुत तेजी से होगा, धनागमन होगा, खर्च भी तेजी से होगा। लेकिन यही गुरु कहाँ से? विदेश से धन का कारक हो सकते हैं। जन्मभूमि से दूर जाकर के आप काम करते हैं तो वो धन कारक हो सकते हैं। ये गुरु चूंकि सात्विक ग्रह है तो फिर कुछ सात्विक कार्य, धर्म से संबंधित कार्य, उसमें कुछ डोनेशन, उसमें कुछ दान, गरीबों की मदद, जो चिकित्सा करवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है, बीमार है लेकिन पैसे की कमी के कारण चिकित्सा नहीं करवा पा रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे, तो वहां पर ऐसे लोगों की आप मदद करेंगे तो आपका जो अपना चिकित्सा पर व्यय होना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है 6ठे स्थान पर, थोड़ा सा आपका रोग पे खर्चा बढ़ सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि 1 मई तक ही ये स्थिति है, 1 मई को के बाद गुरु यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे तो थोड़ा व्यय पे अपने आप कंट्रोल होगा। लेकिन ये मैं फ्री विल के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ कि इस फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो अनावश्यक व्यय है या चिकित्सा पर स्वयं पर व्यय करना पड़ सकता है तो उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर डोनेशन पे जाए, कोई आश्रम है, कोई ऐसे जगह जहां पर गरीबों की सेवा हो रही हो, वहां सब पे कहीं भी दान करेंगे तो आपको उसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है हुआ दिखेगा। ये रहा ग्रहों का पूरा, कुछ छूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लगभग सबकी ग्रहों की दृष्टि बात हो गई, सबकी बात हो गई है, कुछ छूट नहीं रहा है। अब त्योहारों की बात कर रहे हैं, 2 व्रत आ रहे हैं त्योहारों में, मैं मुख्यतः व्रत को ही शामिल करता हूं। तो 2 व्रत है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। खटतिला एकादशी, तो खटतिला एकादशी मतलब तिलों का दान और तिल ही से उस दिन स्नान किया जाए, तिल ही खाया जाए आदि एकादशी को, तो बहुत ही सर्वोत्तम और तिल दान सर्वोत्तम दान माना गया है। तो तिल का दान करें खटतिला एकादशी। और व्रत जो एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए बात बता दूं कि 6 फरवरी को खटतिला एकादशी है, इस दिन आपको व्रत करना है जो करते हैं व्रत, और सर्वोत्तम व्रत है, कहा गया व्रतराज कहा गया है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ऐसे भी ये व्रत हर कोई कर सकता है और करना ही चाहिए। एकादशी व्रत है जया एकादशी, 20 फरवरी को है। तो ये रहा व्रत, और मैंने लगभग सारे उपाय साथ साथ ही बता दिए हैं। तो वैसे भी आप लक्ष्मी की आराधना किया करें, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी जी से संयुक्त हैं। तो श्री सूक्त का पाठ आपके लिए वृष राशि के जातकों के लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा। और वृष राशि के जातक जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ही मेहनत में ही विश्वास करते हैं, और कभी कभी मेहनत गलत दिशा में होती है, तो इसके लिए ही ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है। तो वृष राशि के जातक अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं तो जबरदस्त है। और ये लाभ, ये महीना बड़ी भाग्यशाली राशि भी होती है वृष राशि, स्वभावतः भाग्यशाली राशि होती है वृष राशि, क्योंकि कोई भी मेहनत करेगा तो भाग्य तो खुलेगा। और वृष राशि के जातक मेहनती बहुत होते हैं, भाग्य खुलेगा, बस सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा इतना हमारा बोलना और इतना आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो पर बिताना, अगर दोनों सार्थक हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अब अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और भगवान के नाम का बहुत मधुर नाम राम नाम, इसका विस्मरण न करें, लगातार उसका स्मरण बना रहे। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।